हेलो फ्रेंड्स, पुष्पी पादपों के शरीर में आज हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पत्ती और एक बीजपत्री पत्ती की संरचना के बारे में। द्विबीजपत्री जो पत्ती होती है तथा एक बीजपत्री पत्ती होती है, उनमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। तो हमने पिछले चैप्टर में वैसे पढ़ा है कि द्विबीजपत्री पत्ती और एक बीजपत्री पत्ती में क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। जो द्विबीजपत्री पत्ती होती है उसमें क्या होता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। जालिका रूपी सिरा विन्यास किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इस प्रकार की पत्ती की संरचना होती है। इसमें बीच में क्या पाया जाता है, मिडरिप यानी मध्य सिरा पाई जाती है। मध्य सिरा के पास क्या पाई जाती है, सिराएं पाई जाती है। इस प्रकार से सिराएं पाई जाती है। और सिराओं के पास में क्या पाई जाती है, सिरिकाएं भी पाई जाती है। यानी कि सिरा और भी विभाजित हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, सिरिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से विन्यासित होने का क्रम क्या कहलाता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। ये जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, बाहरी त्वचा। इसको क्या बोलते हैं, निचली त्वचा। पत्ती पे भी क्या होता है, क्यूटिकल की परत होती है। जैसे तने पर क्यूटिकल की परत पाई जाती थी, इसी प्रकार क्या होता है, पत्ती पर भी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ये क्या होती है, मिडरिप मध्य सिरा होती है। ये पूरा भाग क्या कहलाता है, मेसोफिल यानी पर्णमध्योतक। ये भाग पर्णमध्योतक कहलाता है। ये ऊपरी बाह्य त्वचा, ये होती है ऊपरी बाह्य त्वचा और ये होती है निचली बाह्य त्वचा। और ये होती है निचली बाह्य त्वचा। द्विबीजपत्री पत्ती जो होती है ना, ऊपर से हल्के रंग की होती है, हल्के हरे रंग की होती है, और नीचे से क्या होती है, गहरे हरे रंग की होती है। इसमें भी क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो रंध्र पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है, इसलिए पत्तियों में सबसे ज्यादा रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका हम काट लेते हैं, पत्ती को हम बीच में से काटते हैं, लंबवत काट लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमें पत्ती इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो ये क्या है, ये पत्ती है द्विबीजपत्री पादपों की। ये जो संरचना है वो क्या है, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस भी कहते हैं। बाह्य त्वचा के ऊपर एक परत पाई जाती है, उसकी वो क्या होती है, क्यूटिकल की परत। क्यूटिकल की परत जड़ों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहां पे क्यूटिकल की परत की आवश्यकता ही नहीं होती, वहां से कुछ भी पदार्थ बाहर निकलता ही नहीं, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ती ही नहीं है उस पर। ये क्या होता है, बीच वाला भाग पर्णमध्योतक कहलाता है, जो हमने लीफ में देखा था, जिसमें मिडरिप पाई जा रही थी, मध्य सिरा, सिराएं तथा सिरिकाएं पाई जाती थी। वो भाग क्या है, पूरा ये वाला भाग है। तो ये क्या हो गया, पर्णमध्योतक। पर्णमध्योतक या मेसोफिल। इसी भाग में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो ये क्या है, मेसोफिल। ये क्या है, निचली बाह्य त्वचा, निचली त्वचा। और निचली त्वचा के नीचे भी क्या पाया जाता है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। यानी कि लोअर एपिडर्मिस। इस प्रकार की संरचना होती है। इस ये क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, संवहन बंडल। तो ये दोनों संरचना क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम की। जाइलम और फ्लोएम, हमें पता है जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य होता है। जाइलम का क्या कार्य होता है, ये जल को, यानी कि ये क्या मिट्टी में भी पाई जाती है, मिट्टी में क्या जड़ें पाई जाती है, क्या करती है, जल को अवशोषित करके पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और ये पत्ती में जो फ्लोएम पाई जाती है वो क्या करती है, भोजन बनाती है और पूरे पादप को पहुंचाने का, भोजन को पूरे पादप तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक होते हैं, जटिल प्रकार के उत्तक होते हैं। ये जो कोशिकाएं पाई जाती है, बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, खंभ कोशिकाएं। ये किसकी बनी होती है, पेरेनकाइमा उत्तकों की बनी हुई होती है। पेरेनकाइमा उत्तक क्या होते हैं, सबसे सरल प्रकार के उत्तक होते हैं। ये क्या है, पेरेनकाइमा उत्तक, पेरेनकाइमी खंभ कोशिकाएं।
या सिर्फ इन्हें खम्भ कोशिकाएं भी कहा जा सकता है। ये जो खम्भ कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी चिपकी हुई होती है तथा इनका आकार क्या होता है, लंबी। ये लंबी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे पाई जाती है वो कोशिकाएं होती है खम्भ कोशिकाएं, और ये क्या होती है, समांतर रूप से विन्यासित होती है तथा एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई रहती है। इनमें कोई अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। खम्भ कोशिकाओं के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है, स्पंजी कोशिकाएं। स्पंजी कोशिकाएं क्या होती है, ये भी सरल प्रकार का उत्तक होता है तथा स्पंजी कोशिकाएं क्या होती है, बिल्कुल गोल होती है तथा इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। ये क्या होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश। और ये क्या है, स्पंजी कोशिकाएं। ये वाली जो गोल गोल है वो है स्पंजी कोशिकाएं। ये जो लंबी और समांतर दिख रही है वो क्या है, खम्भी कोशिकाएं। सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, बाह्य त्वचा, उसके ऊपर क्या है, क्यूटिकल की परत। नीचे वाली कोशिका निचली निचली त्वचा और निचले पे भी क्या पाया जाता है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादपों में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों दोनों में रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन द्विबीजपत्री पत्ती में क्या होता है, ऊपर की तरफ जो होता है वो क्या होता है, कम रंध्र पाए जाते हैं, किंतु निचली सतह पर क्या होते हैं, रंध्र अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं द्विबीजपत्री पत्ती। द्विबीजपत्री के क्या होते हैं, तीन मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, बाह्य त्वचा, मध्योतक और संवहन तंत्र। तो बाह्य त्वचा हमने ये देख ली, एपिडर्मिस। दूसरी क्या है, मध्योतक। ये वाला जो पूरा भाग है वो क्या कहलाता है, पर्ण मध्योतक। और क्या है, संवहन तंत्र। तो ये क्या है, संवहन तंत्र, जिसमें संवहन तंत्र में क्या होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। और ये वाली जो संरचना है जो जाइलम तथा फ्लोएम को घेरे हुए है एक गोला बना के, उसे क्या कहते हैं, बंडलाच्छद। तो ये संरचना बंडलाच्छद कहलाती है। तो बाह्य तो ये क्या, द्विबीजपत्री के तीन प्रमुख भाग हो गए, बाह्य त्वचा, मध्योतक और संवहन तंत्र। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह पर तथा निचली सतह को घेरे रहती है, उस पर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। यानी कि ज्यादा जल का स्राव नहीं हो उसको बचाने के लिए क्या पाया जाता है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक होते हैं, यानी कि ऊपरी बाह्य त्वचा पर क्या होंगे, रंध्र बहुत कम मात्रा में होंगे, बल्कि निचली बाह्य त्वचा पर रंध्र बहुत अधिक मात्रा में होंगे। क्यों, और ऊपरी बाह्य त्वचा जो कि उसका रंग, पत्ती का रंग क्या होगा, हल्का हल्का हरा होगा, लेकिन निचली वाले पे क्या होगा, गहरा गहरा हरा होगा। ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा के मध्य पर्ण मध्योतक होता है। ये वाला पार्ट पूरा पर्ण मध्योतक होता है। पर्ण मध्योतक में जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पत्ती के जो बीच वाला भाग होता है जिसमें मध्य शीरा, शीरा तथा शीरिकाएं पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, पर्ण मध्योतक कहलाता है। और इसी में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो मीजोफिल वाला पार्ट होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो खम्भ कोशिका और स्पंजी कोशिका। खम्भ कोशिका क्या होती है, लंबी होती है तथा एक दूसरे के समांतर तथा सतह पर चिपकी हुई रहती है, बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होती है। और ये दूसरी वाली कोशिका कौन सी, स्पंज पैरेन्काइमा या स्पंज कोशिका। ये क्या होती है, गोलाकार होती है तथा इनके बीच में क्या होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। और ये दोनों क्या है, पैरेन्काइमा उत्तक होते हैं। पैरेन्काइमा उत्तकों की बनी हुई होती है, और पैरेन्काइमा क्या होते हैं, सरल प्रकार के उत्तक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक बीजपत्री पत्ती के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं एक बीजपत्री पत्ती की संरचना के बारे में।
एक बीज पत्री पत्ती। सूरजमुखी का पादप क्या है? द्विबीजपत्री पादप है। और घास क्या है? एक बीजपत्री पादप है। द्विबीजपत्री पादपों में रंध्र कैसे होते हैं? बिल्कुल सेम के बीज की आकृति के होते हैं। और एक बीजपत्री पादपों में रंध्र, घास में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? डंबल और डंबलाकार प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक बीजपत्री पत्ती की संरचना के बारे में। तो एक बीजपत्री पत्ती होती है, उसमें भी क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं। सबसे पहला बाह्य त्वचा, निचली त्वचा, और इसमें भी पर्णमध्योतक पाया जाता है। इनमें भी क्यूटिकल की परत पाई जाती है, लेकिन इनकी लीफ जो होती है वो इस प्रकार की होती है। ये क्या है? एक बीजपत्री पादप की पत्ती की संरचना। इस प्रकार से सीरा तथा सिराएं होती है। सिरिका तो इसमें होती ही नहीं है। तो ये क्या है? समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास। द्विबीजपत्री पत्ती में हमने पढ़ा था। इस प्रकार से संरचना थी जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो ये किस प्रकार की संरचना है? मतलब कौन सा सिरा विन्यास है? जालिका रूपी सिरा विन्यास। ये किस में पाया जाता है? द्विबीजपत्री पादपों में। और इस प्रकार का जो सिरा विन्यास होता है, बिल्कुल लंबी लंबी तरीके से सिरा व्यवस्थित होती है, वो क्या होता है? समांतर सिरा विन्यास। और समांतर सिरा विन्यास किस में पाया जाता है? एक बीजपत्री पत्तियों में। तो इनका भी लंबवत काट लेते हैं तथा इनको भी देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो एक बीजपत्री पत्ती के भी क्या होते हैं? तीन मुख्य भाग होते हैं। एक बीजपत्री पत्ती के तीन मुख्य भाग होते हैं। तो हमें पता है फर्स्ट क्या होगा? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा। सेकंड क्या होगा? पर्णमध्योतक, मेसोफिल। और थर्ड क्या होगा? समन्वितक, जिसमें क्या पाए जाएंगे? जाइलम तथा फ्लोएम। और ये होते हैं पेरेंकाओं के बने हुए होते हैं। और ये किस प्रकार के उत्तक है? जटिल प्रकार के उत्तक है। तो एक बीजपत्री पत्ती होती है, उसमें भी क्या पाया जाता है? बाह्य त्वचा पाई जाती है, पर्णमध्योतक पाया जाता है तथा समन उत्तक पाए जाते हैं। तो बाह्य त्वचा के ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल की परत होती है। ये हमने देखा। ये क्या है? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के ऊपर क्या होगा? इस प्रकार से क्यूटिकल की परत होगी। इसी प्रकार से निचली बाह्य त्वचा भी, सॉरी, निचली त्वचा भी होगी। निचली त्वचा के नीचे भी क्या होगा? ये क्यूटिकल की परत होगी। लेकिन इसमें ये एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पत्तियों से अलग क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा था? ऊपर की तरफ क्या हो रहा था? रंध्र पाए जा रहे थे या नहीं पाए जा रहे थे, तो निचली सतह पर रंध्र पाए जा रहे थे। इसमें क्या होता है? ऊपरी त्वचा के ऊपर भी रंध्र उतने ही पाए जाएंगे जितना निचली त्वचा के ऊपर पाए जाएंगे। यानी कि इसमें रंध्रों की संख्या होती है वो बराबर मात्रा में होती है। जितनी ऊपरी त्वचा पे रंध्र पाए जाते हैं, उतने ही क्या होता है? निचली त्वचा पे भी रंध्र पाए जाते हैं। इसमें भी क्या होता है? ये मंडल आच्छाद पाया जाता है, गोलाकार कोशिकाओं का बना होता है। इसमें भी क्या होता है? खंभ कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें भी क्या होता है? गोलाकार स्पंजी कोशिकाएं पाई जाती है तथा बीच में वायु कोश होता है। यानी कि बीच में क्या होता है? अंतरा कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले बाह्य त्वचा के बारे में। बाह्य त्वचा व निचली त्वचा पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। इसमें रंध्रों की संख्या बराबर होती है। निचली त्वचा पे भी जितने ही रंध्र पाए जाएंगे जितना ऊपरी त्वचा पर पाए जाएंगे। रंध्रों की संख्या बराबर होती है। इसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है।
समांतर सीरिया विन्यास पाया जाता है। लेकिन इनकी एक विशेषता और पाई जाती है, इनमें क्या पाया जाता है, आवर्त त्वक कोशिकाएं यानी कि बुलिफॉर्म सेल्स पाई जाती है। उसका क्या कार्य होता है, जब वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है तो वो क्या करती है, मुड़ जाती है। तो ये किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री पत्ती की संरचना है ये। तो इनमें बाकी तो सारा जो द्विबीजपत्री पत्ती में पाया जाता है वो इसमें भी पाया जाता है। पर्ण मध्योतक होता है, पर्ण मध्योतक में क्या होता है, सिराएं विन्यासित होती है, तथा इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन इनमें एक और कोशिकाएं पाई जाती है, बुलिफॉर्म कोशिकाएं, आवर्त त्वक कोशिका। आवर्तक कोशिका को क्या कहते हैं, बुलिफॉर्म कोशिका, बुलिफॉर्म कोशिका। ये वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए मुड़ जाती है। जैसे हम घास में देखते हैं, घास में क्या होता है, ऊपर की तरफ एक रंगहीन और बिल्कुल पतली कोशिकाएं पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, आवर्तक कोशिकाएं। ये क्या करती है, जब वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो रही होती है यानी कि पत्तियों से ज्यादा जल बाहर निकल रहा होता है, तो ये क्या करती है, मुड़ जाती है यानी सिकुड़ जाती है। तो ये कौन सी कोशिकाएं कार्य करती है, बुलिफॉर्म प्रकार की कोशिकाएं कार्य करती है। इनमें क्या होता है, स्फीति भी पाई जाती है, टर्गिट भी पाया जाता है। ये मुड़ने तथा खुलने तथा बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करती है। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, उत्तक क्या होते हैं, उत्तक कैसे बनते हैं, कोशिका, कोशिका के समूह से उत्तक, उत्तक तंत्र, अंग, अंग मतलब अंग से अंग तंत्र तथा कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा, फिर इसमें पढ़ा कि तंत्र जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के तंत्र होते हैं। फिर हमने एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों की जड़ की, तना की तथा पत्ती की संरचनाओं के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर।